क्या फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे जो 10th के बाद में उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सा करियर का चुनाव करना चाहिए या उनका सही करियर क्या है? तो यहाँ पर मैं बहुत ही सीधा और सच्चा जवाब दे रही हूँ कि नहीं, 90% स्टूडेंट्स जो है वो 10th के बाद में उन्हें क्लियर नहीं होता है कि उनका सही करियर क्या है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये इसलिए नहीं पता होता है उन्हें क्योंकि इसमें जो दो बड़े मेन फैक्टर है वो है, एक एज और दूसरा है उनका एक्सपोजर कम होता है। 10th के जो बच्चे होते हैं वो 15 से 16 साल के होते हैं, और इस एज में जो सेल्फ अवेयरनेस होती है उनकी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो करियर ऑप्शन की उनके पास जो जानकारी होती है वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है, और वो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर उनसे बहुत ही कम एक्वेंटेड होते हैं। उनका रियल वर्ल्ड जो एक्सपोजर होता है वो बहुत कम होता है। तो उन्हें सिर्फ 3 शब्द सुनाई देते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। लेकिन इन तीनों के अंदर सैकड़ों करियर हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। और डिसीजन अक्सर वो प्रेशर में लेते हैं, लाइक पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का सजेशन, रिलेटिव जो कंपैरिजन करते हैं, अच्छे नंबर आ गए तो साइंस ले लो। ये वाली जो सोच है, इस वजह से बच्चे इंटरेस्ट क्या है उनका वो नहीं जान पाते हैं, बल्कि इमेज के आधार पर वो स्ट्रीम चुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार बच्चा मैथ्स में बहुत एवरेज होता है लेकिन वो साइंस ले लेता है। कोई क्रिएटिव होता है लेकिन डर के कारण आर्ट्स नहीं ले पाता। अरे मेरे पड़ोसी या फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो सेल्फ डिस्कवरी का उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। बहुत सारे रिसर्च और ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 11th-12th में अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे लोग अपनी फील्ड बदलते हैं। करियर क्लियरिटी जो है वो अक्सर 18 से 22 की एज में आती है। तो यहाँ तक कि बड़े लोग जो हैं उन्होंने भी अपने करियर को शिफ्ट किया है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, अमिताभ बच्चन जी है, वो एक्टिंग से पहले कई बार स्ट्रगल किया है उन्होंने। सुंदर पिचाई, इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी लेकिन उन्होंने करियर लीडरशिप और बिजनेस में बनाया। तो मतलब 10th के बाद में लिया गया फैसला फाइनल डेस्टिनी नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो सवाल अब ये है कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आप 10th के बाद में हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय बोर्डम नहीं होता है? किस काम में आपको टाइम का पता नहीं चलता है? आपका स्किल और इंटरेस्ट किस चीज़ में मैच कर रहा है? तो इंटरेस्ट और एबिलिटी को यदि आप दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग करियर बेस बना सकता है। और हमेशा अपने माइंड को एक्सपेरिमेंट माइंडसेट पे रखें। करियर कोई परमानेंट टेटू नहीं होता है। आज स्किल सीखकर आप अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदली जा सकती है अपने नए नए जो है स्किल्स को डेवलप करके। और इससे पहले कि आप ये जो 5 क्वेश्चन है पहले अपने आप से पूछें। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको नींद नहीं आती है? किस टॉपिक पर आप बिना प्रेशर के यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं? या फिर क्या आप नंबर पसंद करते हैं या क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं? क्या आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं? क्या आप प्रैक्टिकल काम लाइक मशीन्स, कोडिंग, एक्सपेरिमेंट इसको पसंद करते हैं? और जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यस आए वही आपका नेचुरल डायरेक्शन। अब आप स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये बातें आपको सही लगती है, यदि आपका मैथ्स या बायोलॉजी में बिल्कुल जेन्युइन इंटरेस्ट है और लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का माइंडसेट बना रखा है, तो सिर्फ आप साइंस लेना, ठीक है। और इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ये है, स्कोप्स है कि आप एआई, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। अब अगर ये बातें सही है कि आपको बिजनेस, मनी, मार्केट में इंटरेस्ट है, प्लानिंग, एनालिसिस पसंद है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कॉमर्स लेना। और इसमें फ्यूचर फील्ड्स हैं सीए, सीएस, एमबीए, बैंकिंग, कोई स्टार्टअप कंपनी आप खोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। तो कॉमर्स आज इंडिया की फास्टेस्ट जो ग्रोथ करियर है वो ऑप्शन है। तो अगर आप नंबर और बिजनेस पसंद करते हैं तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आज कई सीए और फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो इंजीनियर से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की ज़रूरत है। अब आप ये नोटिस करें कि क्या आप क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग, स्पीकिंग और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको, या फिर आप सोशल इश्यूज़ या सिविल सर्विसेज की और झुकाव है आपका।
यदि ऐसा है तो आप आंख बंद करके आर्ट्स को लें। तो आज जो है आर्ट्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत आजकल बढ़ चुकी है और इसमें फ्यूचर फील्ड्स है कि आप यूपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, कंटेंट क्रिएटर, ये सब आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि आर्ट्स जो है लोग कहते हैं कि कमज़ोर स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। इसमें जितने भी आईएएस ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और लॉयर्स मोस्टली आर्ट बैकग्राउंड से ही आते हैं। हर स्टूडेंट 11th-12th करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो कोई भी स्किल बेस्ड एजुकेशन भी करके एक स्मार्ट ऑप्शन चुन सकता है, जैसे कि पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में जा सकता है, कंप्यूटर टेक्नीशियन के फील्ड में जा सकता है। और इसके ये एडवांटेज हैं कि उसमें अर्ली अर्निंग होती है। इंडिया में स्किल्ड वर्कर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और ये डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज की दुनिया में सिर्फ स्ट्रीम काफ़ी नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको साथ में ये स्किल सीखनी होगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल को अपनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डिजिटल जितने भी स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना है, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, एआई का जो ज़माना है तो एआई अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, और इंग्लिश प्लस आपकी जो भी कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी आना आपका बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स 10th के बाद साइंस लेना ज़रूरी नहीं, कॉमर्स आपको मिलेनियर बना सकता है, आर्ट्स आपको आईएएस बना सकता है, डिप्लोमा आपको जल्दी अर्निंग दे सकता है। चूज पैशन नॉट प्रेशर। सो फ्रेंड्स, सक्सेस स्ट्रीम से नहीं आती है, कंसिस्टेंसी से आती है। आर्ट लेकर टॉपर बनना साइंस लेकर फेल होने से ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।